अगर आज तुम्हारे जीवन में बिना कारण रुकावटें बढ़ गई हैं, प्रार्थना करने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा और मन बार बार टूट रहा है, तो सावधान हो जाओ भक्त। ये साधारण समय नहीं है, ये हनुमान जी की परीक्षा हो सकती है। याद रखना, हनुमान जी पहले चमत्कार नहीं दिखाते, वे पहले भरोसा तोड़ने वाली परिस्थितियां भेजते हैं। क्योंकि जो इस समय डट गया वही अगले क्षण कृपा का अधिकारी बनता है। इस कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में तुम्हें पता चलेगा परीक्षा चल रही है या कृपा आने वाली है। भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान जी आज भी हमारी आस्था की परीक्षा लेते हैं। जब जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ें तो इसे संयोग नहीं बल्कि संकेत समझना चाहिए। हनुमान जी पहले शक्ति नहीं देते बल्कि धैर्य और विश्वास को परखते हैं। जो भक्त बिना प्रश्न किए प्रभु पर भरोसा रखता है वही परीक्षा में सफल होता है। संकट आते ही अगर मन डगमगाए तो समझो परीक्षा अभी जारी है। हनुमान जी मौन रहकर भक्त की आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। हर परेशानी के पीछे छुपा हुआ प्रभु का गूढ़ उद्देश्य अवश्य होता है। जो रोता नहीं बल्कि स्मरण करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। परीक्षा का समय वही होता है जब लगता है प्रभु साथ नहीं, लेकिन उसी क्षण हनुमान जी सबसे अधिक निकट होते हैं। भक्त का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी साधना बन जाता है। जीवन में बार बार रुकावटें आए तो घबराना नहीं चाहिए। ये संकेत है कि हनुमान जी आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे। कमजोर मन वाले इस समय हार मान लेते हैं, पर सच्चा भक्त इसी समय और मजबूत बनता है। हनुमान जी को शक्ति नहीं बल्कि समर्पण प्रिय है। जो झुक जाता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। परीक्षा में सफल होने का मार्ग केवल श्रद्धा से होकर जाता है। बिना विश्वास की भक्ति अधूरी और निष्फल मानी जाती है। इसलिए संकट में सबसे पहले राम नाम का स्मरण करो। जब सब रास्ते बंद दिखें तब हनुमान जी नया द्वार खोलते हैं, लेकिन उससे पहले वे ये देखते हैं भक्त कितना स्थिर रह सकता। जीवन में अपमान आए तो समझो अहंकार की परीक्षा हो रही। हनुमान जी स्वयं विनम्रता के प्रतीक हैं। जो अपमान सहकर भी भक्ति नहीं छोड़ता वही उत्तीर्ण होता है। परीक्षा केवल दुख से नहीं सुख से भी होती है। अचानक मिली सफलता भी आस्था को डगमगा सकती है। हनुमान जी देखते हैं भक्त घमंड करता है या धन्यवाद। जिसने प्रभु को श्रेय दिया वो सुरक्षित रहता है, जिसने स्वयं को बड़ा समझा वो गिर जाता है। परीक्षा का सबसे कठिन रूप मौन होता है। जब प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, उसी समय विश्वास की असली पहचान होती है। हनुमान जी विलंब करते हैं, अस्वीकार नहीं। भक्त को प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। समय से पहले फल मिलना हमेशा कल्याणकारी नहीं, इसलिए प्रभु समय का चयन स्वयं करते हैं। परीक्षा में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जो धैर्य खो देता है वो रास्ता बदल लेता है, और रास्ता बदलने वाला मंजिल से दूर चला जाता है। हनुमान जी की परीक्षा चुपचाप चलती रहती है। भक्त को पता भी नहीं चलता कि वो परखा जा रहा। घर में कलह बढ़े तो समझो सहनशीलता की परीक्षा। धन की कमी आए तो भरोसे की परीक्षा। स्वास्थ्य बिगड़े तो संयम की परीक्षा। हर परिस्थिति में नाम स्मरण बनाए रखना आवश्यक। जो परिस्थिति के साथ बदल जाता है वो कमजोर माना जाता है। सच्चा भक्त हर हाल में प्रभु से जुड़ा रहता है। हनुमान जी संकट में नहीं, संकट से पहले रक्षा करते। लेकिन केवल योग्य भक्त की परीक्षा का उद्देश्य दंड नहीं, उन्नति है। हनुमान जी कभी भक्त को तोड़ते नहीं, वे केवल अंदर की शक्ति को बाहर लाते। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता, वैसे ही भक्त संकट में निखरता। जिसने परीक्षा समझ ली वो भय मुक्त हो गया। भय ही सबसे बड़ी बाधा है भक्ति मार्ग में। हनुमान जी निर्भयता का वरदान देते, लेकिन पहले भय का सामना करवाते। यही उनकी दिव्य लीला है। अगर बार बार एक जैसी परेशानी लौट कर आए तो समझो सबक अभी अधूरा है। हनुमान जी वही पाठ दोहराते हैं जब तक भक्त सीख नहीं लेता। शिकायत करने से परीक्षा कठिन हो जाती है, स्वीकार करने से मार्ग सरल बनता है। प्रभु से प्रश्न नहीं, संवाद करो। संवाद में विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार से की गई प्रार्थना निष्फल होती। हनुमान जी सेवा भाव से प्रसन्न होते। जो दूसरों की सहायता करता है उसकी परीक्षा शीघ्र समाप्त होती है, क्योंकि सेवा ही भक्ति का प्रमाण है। केवल शब्दों से भक्ति सिद्ध नहीं होती, कर्म से ही श्रद्धा पहचानी जाती है। हनुमान जी कर्मवीर हैं, इसलिए कर्म करने वाले भक्त प्रिय है। आलस्य भी एक परीक्षा है। जो टालता है वो पिछड़ता है, जो चलता है वही आगे बढ़ता है।
परीक्षा के समय नकारात्मक लोग पास आ जाते, ये भी एक संकेत होता है। हनुमान जी देखते हैं भक्त किसकी सुनता, संसार की या राम नाम की। जो संसार को महत्व देता है वो भटक जाता है, जो राम नाम थामे रहता है वही सुरक्षित रहता है। परीक्षा में अकेलापन महसूस होना सामान्य है, लेकिन वास्तव में आप अकेले नहीं। हनुमान जी अदृश्य रूप से साथ होते वे देखते हैं भक्त टूटता है या निखरता। हर आंसू गिना जाता है, हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन उत्तर समय पर मिलता है। अधैर्य करने वाला बीच में रुक जाता, धैर्य रखने वाला चमत्कार देखता, यही हनुमान जी की कृपा है जो परीक्षा के बाद प्रकट होती। इसलिए अंत तक डटे रहो भक्त। जब मन पूजा में न लगे तब समझो ध्यान की परीक्षा चल रही। हनुमान जी देखते हैं आदत से भक्ति है या प्रेम से मजबूरी की भक्ति। जल्दी टूट जाती है प्रेम की भक्ति, हर हाल में चलती रहती। परीक्षा में मन भागता है, लेकिन साधना मन को बांधती है। हनुमान जी बल बुद्धि के दाता है, वे बुद्धि से ही मन को स्थिर कराते। जो रोज थोड़ा भी स्मरण करता वही बड़ी परीक्षा पार करता। अनियमित भक्ति कमजोरी बन जाती, इसलिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। हनुमान जी निरंतर सेवा के प्रतीक हैं, वे कभी अपने कर्तव्य से नहीं डिगे। भक्त को भी यही सीख दी जाती। कठिन समय में नियम निभाना यही सच्ची परीक्षा है। आसान समय में सभी अच्छे होते, कठिन समय में चरित्र दिखता। हनुमान जी चरित्र को परखते। कई बार बिना कारण भय घेर लेता, ये भी परीक्षा का संकेत होता। भय के समय राम नाम ढाल बनता। हनुमान जी भय का नाश करते, लेकिन पहले भय दिखाते ताकि भक्त निर्भय बन सके। जिसने भय से भागना सीखा वो जीवन में कमजोर बनता। जिसने भय का सामना किया वही बलवान कहलाता। हनुमान जी बल के देवता है, वे कायरता पसंद नहीं करते, लेकिन अहंकारी साहस भी नहीं। संतुलन ही उनकी शिक्षा है। शक्ति के साथ संयम आवश्यक। परीक्षा इसी संतुलन की होती। जो संतुलन खो देता वही भटक जाता। संतुलित भक्त सुरक्षित रहता और कृपा प्राप्त करता। हनुमान जी की परीक्षा संबंधों से भी होती। अपने लोग विरोध करने लगते, तब भक्त अकेला महसूस करता। लेकिन यही विश्वास की कसौटी, क्या भक्त सत्य मार्ग छोड़ेगा या राम मार्ग पर अडिग रहेगा। हनुमान जी राम के लिए सब त्यागे, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भक्त को भी यही सीख मिलती। सत्य के लिए अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही उन्नति का मार्ग। परीक्षा में रिश्ते बदलते ताकि प्राथमिकता स्पष्ट हो। प्रभु पहले या संसार, जो प्रभु चुने वही पास होता। जो संसार चुने वही फिर परीक्षा दोहराता। हनुमान जी स्पष्ट निर्णय चाहते। भक्तों, अगर इस कथा ने तुम्हारे मन को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि ये कहानी तुम्हारी ही परीक्षा की बात कर रही है, तो कमेंट में लिखो जय बजरंगबली, ताकि हनुमान जी जान सकें कि तुम उनकी शरण में हो। इस कथा को उस भक्त तक जरूर पहुंचाओ जो आज टूट रहा है, क्योंकि शायद यही कहानी उसके लिए हनुमान जी का संकेत हो। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही सच्ची, भावुक और चमत्कारिक हनुमान जी की कथाएं आगे भी सुनना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल केवल कथा नहीं, विश्वास जगाने का माध्यम है।